हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद साजिद हुसैन और आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का एक। जैसा कि बाबू एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन को प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप लोगों को प्रूव करके बताता हूं। इसमें क्या प्रूव करना है बाबू, हमको एलएचएस से चलना है, आरएचएस लाना है। आरएचएस क्या लाना है, हमको 1 लाना है। मतलब इसको सोल्व करने के बाद ये जो है बराबर की इस साइड, इसको सोल्व करने के बाद हमको 1 आना चाहिए, तभी हमारा जो है इस क्वेश्चन का जो है प्रूव हो जाएगा। तो बाबू इस क्वेश्चन को मैं जो है सोल्व करता हूं, इस तरह से सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले बाबू सबसे पहले हम चलेंगे एलएचएस से। तो लिखेंगे एलएचएस बराबर एलएचएस क्या किसको बोला जाता है, लेफ्ट हैंड साइड को। आरएचएस बोला जाता है राइट हैंड साइड को। तो एलएचएस मेरा इधर है, बराबर की साइड वाला ये एलएचएस हुआ। तो एलएचएस को मैं सबसे पहले लिख लेता हूं बाबू, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। ये मेरा क्या है, एलएचएस है। ये मेरा बाबू एलएचएस है। अब जो है बाबू देखना क्या है कि जिसका जिसका मतलब थीटा मिलाकर के 90 डिग्री होता है। आप नहीं समझ रहे होंगे, जैसे tan 48 है और tan 42 है, इस दोनों को जब आप मिलाइएगा तो tan 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको जो है मतलब जोड़ना नहीं है, मतलब सोचना है कि किसका किसका जो थीटा मिलेगा तो कितना 90 डिग्री हो जाएगा। उसको और उसको हम एक जगह कर लेंगे, जैसे इस तरह से उसको हम एक जगह कर लेते हैं। tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री, इस दोनों को मिलाएंगे तो tan 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन जोड़ना नहीं है, बस एक जगह लिखना है, जिसका 90 डिग्री हो जाएगा। जिस थीटा का दोनों मिला करके 90 डिग्री होगा उसको हम एक जगह कर लेंगे, जैसे मैंने इस तरह से किया है। tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री, इसको मैंने एक जगह कर लिया है। इसका थीटा और इसका थीटा मिलेगा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इस दोनों को मैंने एक जगह कर लिया। अब किसका किसका थीटा जो है 90 डिग्री होगा, तो tan 23 और tan 67 का थीटा मिलने के बाद, जोड़ने के बाद मतलब कि दिमाग में अगर सोचेंगे तो tan 90 डिग्री हो जाएगा। तो जिसका जिसका होगा tan 23 और tan 67, उसको हम एक जगह लिख देते हैं। tan 23 डिग्री, tan 67 डिग्री मैंने लिख दिया। अब बाबू हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। tan 48 डिग्री को हम इस तरह लिख सकते हैं ना बाबू, tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। मतलब अगला वाला घटाएंगे, अगला वाला टर्म अगर घटाएंगे तो मेरा इतना ही आ जाएगा, tan 48 डिग्री। मतलब 90 डिग्री में से 42 डिग्री घटेगा तो मेरा tan 48 डिग्री आ जाएगा। तो tan 48 डिग्री को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब जो है ये tan 42, इसको मैं इसी तरह से उतार देता हूँ, tan 42। अब जो है tan 23 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं ना, tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। 90 डिग्री में से 67 डिग्री घटेगा तो कितना, tan 23 डिग्री आ जाएगा। अब जो है tan 67 डिग्री, उसको मैं लिख देता हूँ, tan 67 डिग्री है, उसको मैंने लिख दिया है, tan 67 डिग्री मैंने लिख दिया। अब बाबू इसको आगे सोल्व करना है। तो बाबू tan 90 माइनस थीटा, आप लोगों को मैं पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है कोट थीटा। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोट, अब थीटा की जगह क्या है यहाँ 42 डिग्री, तो 42 डिग्री हो जाएगा। अब सेम उसी तरह से इसको जो है पहले उतार लेते हैं, tan 42 को उतार लेते हैं, tan 42। अब सेम उसी तरह से tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो कोट, इस बार थीटा की जगह क्या है 67 डिग्री, तो 67 डिग्री लिख देते हैं। और फिर ये tan 67 डिग्री था, वो मेरा उतर जाएगा, उतर गया ना बाबू, tan 67 डिग्री। अब जो है बाबू एक फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर 1/कोट थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोट थीटा। और तो कोट थीटा बराबर क्या होगा, जब tan थीटा बराबर 1/कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर भी फार्मूला होता है 1/tan थीटा। tan थीटा बराबर 1/कोट थीटा, कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो कोट थीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/tan थीटा,
और थीटा की जगह क्या 42 डिग्री, गुना दे देते हैं बीच में। अब टेन 42 है, 42 उतार देते हैं। अब इस कोट थीटा को भी उसी तरह से लिख देते हैं, कोट 67 डिग्री को 1/10 थीटा करके, जो फार्मूला होता है 1/10 थीटा। अब थीटा की जगह क्या है 67 डिग्री। मतलब ये आप लोगों को याद रखना है कि टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा, कोट थीटा बराबर 1/10 थीटा, ये फार्मूला होता है। ये सब चीज़ यूज़ किया जाता है। अब जो है इसको लिख दिए हैं। आप ये जो है इसको उतार लेते हैं, टेन 67 डिग्री मैंने उतार दिया। अब बाबू यहाँ पर देखो, ये टेन 42 डिग्री और टेन 42 डिग्री खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा बाबू मेरा, 1 बचेगा। अब गुना, अब उसी तरह से टेन 67 डिग्री, टेन 67 डिग्री ये भी खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। अब इस दोनों को गुना करने के बाद क्या आता है बाबू मेरा आता है बाबू इस तरह से आएगा, मेरा 1 आएगा, 1 आ गया। अब यही चीज़ ना लाना था बाबू, हमको क्या लाना था, 1 ही लाना था, मतलब RHS प्रूव करना था। तो RHS मेरा आ गया, RHS। तो अब लिख देंगे हेंस, ऐसे लिख देंगे हेंस LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। हो गया ना बाबू, कितना आसानी से प्रूव